ऐसी मिली कि जो भी सुना उसे ताजुब हुआ। एक तो या 10 साल नहीं, पूरे 8,658 साल की सजा, जिस पर जवान लड़कियां जान छिड़कती थी, जिसके लिए घर और बाहर लगती थी लड़कियों की लाइन। हर सुबह शाम उसके चर्चे टीवी पर प्रसारित होते और उसे सुनने वाले लाखों में थे। लेकिन जब उसका कच्चा चिट्ठा खुला तो वो भी आशाराम, नित्यानंद और राम रहीम से भी बड़ा याश निकला। वो जिस पार्टी में जाता था उस पार्टी की शान में 4 चांद लग जाते थे। जिसके साथ फोटो लगाने पर सोशल स्टेटस पड़ जाता, उसे 8,000 साल की सजा क्यों सुनाई गई। भारत में किसी को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है अगर मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का ना हो तो। और उम्र कैद में कोई भी मुजरिम को उम्मीद होती है कि एक निश्चित साल के बाद वो रिहा हो सकता है। लेकिन तुर्की में आया ये फैसला देखकर लगता है कि भारत में मिलने वाली सजा कुछ भी नहीं। 8,658 साल की सजा, इतने साल तक कोई इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन रुकिए, तुर्की में सुनाई गई ये सजा फिर भी दुनिया की सबसे लंबी सजा नहीं साबित हुई। साल 1989 में थाईलैंड के चमोय थिपियासो नाम की महिला को 1,41,078 साल की सजा सुनाई गई। इस महिला पर आरोप था कि 16,000 लोगों से इसने पिरामिड स्कीम के नाम पर 1,600 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। साल 1994 अमेरिका के चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन को 30,000 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने 3 साल की लड़की के साथ कई बार घिनौना काम किया था। साल 1994 अमेरिका की एलेन वेन मैक्लॉरेन को 20,750 साल की सजा हुई। उस पर किडनैपिंग और लड़कियों के शोषण का आरोप था। साल 1994 डैरेन बेलेनफोर्ड एंडरसन को रॉबरी, किडनैपिंग और रेप के आरोप में 11,250 साल की सजा हुई। साल 2007 ओथमान गनोई को 42,994 साल की सजा, जमाल जोगम को 42,922 साल की सजा और एमिलियो सुआरेज को 34,715 साल की सजा थाईलैंड में सुनाई गई। साल 2012 अमेरिका में नाइट क्लब के बाहर 3 लोगों की सांसें छीनने के आरोप में एजेक वेसी उवोकांसे नाम के एक शख्स को 7,000 साल की सजा हुई। साल 2013 अमेरिका के एक और शख्स रिगोबर्टो वाजक्वेज को 7,000 साल की सजा हुई, क्योंकि उसने नाइट क्लब के बाहर फायरिंग की और 3 लोगों को मार डाला। साल 2017 थाईलैंड के पुदित कित्ती को 13,275 साल की सजा हुई और उसके बाद नंबर उसका आता है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अदनान ओक्तार। तुर्की में बहुत जाना पहचाना नाम है अदनान ओक्तार। खुद को स्कॉलर और खुदा तक पहुंचाने का जरिया बताता था। टीवी पर बैठकर लड़कियों को मॉडर्न बनना सिखाता था। उसके लिए लड़कियां इतनी दीवानी थी कि वो उसकी पार्टी में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। ऐसा धर्मगुरु जिसकी एक तो नहीं बल्कि 1,000 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी। अदनान खुद तो मॉडर्न ड्रेस पहनता ही था, टीवी पर कम कपड़े पहनी हुई लड़कियों के साथ घिरा नजर आता था, उनके साथ डांस करता था। वो दरबार लगाता था, उस दरबार में खूबसूरत लड़कियां नाचती थीं। वो धर्मगुरु कुर्सी पर बैठकर खूबसूरत लड़कियों की नुमाइश करता था और ये लड़कियां एक स्लेव की तरह दिन रात उसके आगे पीछे रहती थी। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उसके संगठन में एक सीक्रेट सेल सिस्टम था। उसने दुनिया को अपनी पहचान एक धर्मगुरु की बता रखी थी, लेकिन उसके सेल के भीतर 7 से 17 साल की कई नाबालिग लड़कियों के साथ गंदा खेल होता था। वो दुनिया की नजर में खुद को खुदा तक पहुंचने का जरिया बताता था, लेकिन सच यही था कि वो खुद तुर्की का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, जो हर तरह के क्राइम का एक सिंडिकेट चलाता था। अभी तक आपने जो किस्सा सुना वो ट्रेलर भर है, असली पिक्चर अब शुरू होती है। अदनान ने 1980 में धार्मिक स्पीकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। कई सालों तक धार्मिक उपदेश देने के बाद अदनान ने अदनान सिलर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जिसका मकसद था मुस्लिम स्कॉलर सैयद नुरसी के धार्मिक विचारों को लोगों तक फैलाना। सैयद नुरसी इस्लाम को साइंस के साथ मिलाकर आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। सैयद नुरसी के इन विचारों से तुर्की में एक नया इस्लामिक मूवमेंट आया और कई संगठन इसके साथ खड़े हो गए। अदनान खुद मॉडर्नाइजेशन को मानता था, लेकिन चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों को नकारता था। अदनान ओक्तार हारून याहिया के नाम से इस्लामिक मूल्यों पर 300 से ज्यादा किताबें लिख चुका है। अदनान ने 1990 में साइंस रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की। उसने डिजाइनर से लड़कियों के लिए मॉडर्न इस्लामिक कपड़े बनवाए और अपना बिजनेस शुरू किया। 2011 में अदनान ने कहा कि कुरान में हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है। तुर्की को औरतों के बालों से आगे बढ़ना चाहिए और मॉडर्न कपड़ों को भी स्वीकार करना चाहिए। इससे प्रभावित होकर पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां अदनान के साथ जुड़ने लगी। धर्म का प्रचार करते करते अदनान अय्याशों का बाबा बन गया। अदनान की किताबों में लिखी अलग अलग थ्योरी लोगों को आकर्षित करने लगी। अदनान के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी व्यक्ति से ना तो मिल सकता था और न ही ग्रुप से बाहर जा सकता था। इस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्स क्राइम और टेरर फंडिंग के साथ साथ कई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी। अदनान खुद औरतों के हक की बात करता था, लेकिन 7 से 17 साल की लड़कियों पर जुल्म करता था। लेकिन उसके खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता था। अगर कोई अदनान ओक्तार के पास से भाग जाता तो वो उसका जीना हाल कर देता, पैम्पलेट निकालकर इसके जैसा न बनने की धमकी देता। अदनान की पॉलिटिकल पकड़ भी मजबूत थी, इसलिए तुर्की की सरकार जल्दी उसके खिलाफ एक्शन लेने से बचती थी।
जनवरी 2021 में अदनान को उस पर लगे अलग अलग आरोपों में 1075 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें क्रिमिनल गैंग चलाने, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट के आरोप शामिल थे। और अब अदनान को 8000 साल से ज्यादा की सजा हुई है। कहने का मतलब है कि बाबा राम रहीम, नित्यानंद और आशाराम जैसे लोग सिर्फ भारत में ही नहीं हैं, भारत के बाहर भी इस तरह के बाबा और धर्मगुरु अपनी अय्याशियों के महल बनाकर उस पर राज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस टीवी।